नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मन के बारे में बात की थी कि मन क्या है, कैसे काम करता है। आज हम उसी मन को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, असल में मन विचारों का एक समूह है। यह 5 ज्ञानेंद्रियों के जरिए इस दुनिया को जानता है और बुद्धि उसे समझती है, विश्लेषित करती है। लेकिन मन का सबसे बड़ा आकर्षण हमेशा भौतिक चीजों की तरफ होता है। जैसा कि मैंने अपने तत्वज्ञान क्या है वीडियो में बताया था कि सारे पदार्थ एक ही तत्व से बने हैं। वैज्ञानिक तो अब इस बात को समझ चुके हैं कि हर पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जैसे सोने में 79 प्रोटॉन होते हैं, लोहे में 26। इनकी संख्या बदलती है तो पदार्थ का रंग, रूप, गुण भी बदल जाता है। लेकिन असल में ये सब एक ही तत्व के अलग अलग रूप हैं। अब सोचिए, जो महत्व हमने इन पदार्थों को दिया है वो असल में हमारे मन की उपज है। जैसे सोने की 5 किलो की जंजीर अगर गाय के गले में बांध दी जाए तो वो उसे बस एक भारी जंजीर ही समझेगी जिसने उसकी आजादी छीन ली है। लेकिन इंसान 50 ग्राम सोने की जंजीर पहनकर शर्ट के बटन खोलकर दिखाता फिरता है और उसके छीने जाने या लूटे जाने का रिस्क भी उठाता है। क्यों? क्योंकि उसने सोने को अपने मन में बहुत बड़ा महत्व दे दिया है। वैज्ञानिक तो ऐसे ग्रह भी खोज चुके हैं जहां सोना और हीरा ही बने हुए हैं। अब सोचिए, अगर वहां जीवन हो तो वहां सोने या हीरे की क्या कीमत होगी। धरती पर जितना कम मात्रा में कोई पदार्थ मिलता है उतनी ही उसकी कीमत बढ़ जाती है। और जब वो पदार्थ हमारे जीवन के लिए जरूरी भी नहीं होता तब भी उसकी तरफ मन का खिंचाव हो जाता है। लेकिन ये कीमत, ये महत्व, ये सब हमारे मन की उपज है। असल में जो पदार्थ हमें दिखाई देते हैं उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। एक ही तत्व अनेक रूपों में, रंगों में बिखर रहा है। जैसे कांच के प्रिज्म में सूरज की किरणें 7 रंगों में फैल जाती हैं। एक तरफ कोई रंग नहीं दिखता, दूसरी तरफ 7 रंग दिखते हैं। इसी तरह सूरज हमें पूर्व से पश्चिम जाता हुआ दिखता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि असल में पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है। और जादूगर जो दिखाना चाहता है वो दिखा देता है। फिल्म का डायरेक्टर पर्दे पर ऐसी चीजें दिखा देता है जो हो ही नहीं सकती। आजकल एनिमेशन में तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि कोई ट्रिक है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब भ्रम है। आज हमें कोई गाड़ी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन कुछ साल बाद वही गाड़ी पुरानी लगने लगती है। जो आज आकर्षक लग रहा है जरूरी नहीं कि वही आगे भी आकर्षक लगे। बचपन में खिलौने बहुत अच्छे लगते थे, आज नहीं लगते। आज जो अच्छा लग रहा है वो आगे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब वो वस्तु हमें आकर्षित करती है तब हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर कुछ साल बाद जब उसका आकर्षण दूर हो जाता है तो लगता है हम तो बेकार ही इसके पीछे समय खराब करते रहे। यही इस संसार का मायाजाल है। सभी पदार्थ, घटनाएं, व्यक्ति, वास्तु, स्थिति सब हमारे सामने आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम इनमें बह जाते हैं। जैसे गंगा जी में नहाने गए तो गंगा का पानी बह रहा है। जिस पानी में हम नहाए थे वो तो आगे चला गया। हर पल पानी बदल रहा है, कभी साफ, कभी गंदा, कभी नीला, कभी हरा, कभी फूल तैर रहे हैं, कभी लाश भी आ जाती है। लेकिन गंगा का तल तो स्थिर है। इसी तरह यह संसार भी लगातार बह रहा है। बचपन आया, चला गया। किशोरावस्था आई, चली गई। जवानी आई, चली गई। रूप सौंदर्य बिगड़ गया, शरीर स्वस्थ से बीमार हो गया, बुढ़ापा भी लगातार मृत्यु में बदल रहा है। इसी तरह यह संसार और शरीर दोनों बह रहे हैं।
जितना भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारे हाथ से छूटते जाते हैं। यही मन का खेल है। इसे मन कहें या माया, एक ही बात है।